नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेड वीडियो के साथ जिसमें बाल विकास के अभिप्रेरणा एवं अधिगम टॉपिक से प्रश्नों को देखेंगे। तीसरे पार्ट तक हम लोग 90 यानी 90 क्वेश्चन देख चुके थे। अब इस पार्ट में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो कल का आखिरी प्रश्न वीडियो का ये था कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हैं, तो ये जन्मजात। आंसर हमने लगाया था सेकेंड के साथ। आज का प्रश्न है अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ, मद व्यसन, आदत की व्यवस्था। तो ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह है, तो उसे हम कहते हैं मनोदैहिक प्रेरणा। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि फ्रायर ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है, तो इन्होंने काम प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति पर दिया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, यह है मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो मैकडूगल है। इन्होंने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है, 14। तो आंसर लगाएंगे थर्ड के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेरकों को पुकारा जाता है किस नाम से, अस्थायी उद्दीपक, निर्धारित प्रवृत्तियाँ, आवश्यकता, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। साथियों, थोड़ा सा हम लोग स्पीड में वीडियो देखेंगे। 30 प्रश्न देखने हैं और पूरे 30 प्रश्नों को हम लोग लगातार एक क्रम में देखते जाएंगे। तो प्रेरक सिद्धांत किसने दिया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका साथियों सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी हल ने। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है, प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं, तो पहले ही हमने बताया कितनी, 14। ऑप्शन फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका यह है, प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया, तो यह दिया हल ने। तो फर्स्ट के साथ आंसर जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका ये है साथियों, उपलब्धि प्रेरणा का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है, साक्षात्कार विधि, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, या फिर प्रश्नावली निरीक्षण या निरीक्षण। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। ऑप्शन सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका यह है, उपलब्धि आवश्यकता का मापन किसने किया, तो इसका मापन किया मर्रे ने। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, ये सामाजिक अनुशासन का आधार होता है, तो भय और दंड दिया गया है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। निंदा और प्रशंसा, अच्छा बनने की इच्छा, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है साथियों आपका ये कि कक्षा में बेहतर अनुशासन रहता है यदि शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए, पाठ्य विषय में मनोरंजनपूर्ण बातें हो, अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, या फिर छात्रों को पता हो कि प्रधानाध्यापक किसी विषय में कक्षा में आने वाले हैं। तो यहाँ पर शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए, तो ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है, तो देखिए कठोर अनुशासन दिया गया है, अनुशासन में रहने के लाभ बताकर दिया गया है ऑप्शन, और इसी में आपका दिया गया है अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर। तो देखिए दंड नहीं देना है, दंड वाली बात गलत हो जाएगी। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न को, कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक का क्या करना सर्वोत्तम होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, प्रश्न सकारात्मक है, ऑप्शन हमको सकारात्मक देखना होगा। अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करे। कक्षा के छात्रों की सहमति से अनुशासनहीनता के लिए दिए जाने वाले दंड, यहाँ पर दंड की बात किया गया है। समस्या से अभिभावकों को बुलाकर बात करें, यहाँ पर जो बड़ा वाला ऑप्शन है हमारा साथियों ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न आपका ये दिया गया है कि संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा
देने का उपाय यह है कि, यानी कौन सा उपाय है, उनको गृह कार्य से मुक्त रखा जाए, मुक्त रखने के लिए कहा गया है। उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने को प्रोत्साहित किया जाए। देखिए, शर्मिंदा करने की बात किया जाए तो यहाँ पर ये नहीं होगा। ऑप्शन सेकेंड हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि छात्र पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है। और यहाँ पर दिया गया है, दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला आता है, अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है, या फिर ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। अगला प्रश्न आपका ये होगा, शिक्षकों को चरित्रवान होना चाहिए, इससे छात्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसके छात्र भी चरित्रवान बनने की कोशिश करेंगे, या फिर वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। तो सही जवाब हो जाएगा उसके छात्र भी चरित्रवान बनने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका ये रहा, रीता कक्षा 4 के विद्यार्थी गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि अच्छी है, इसका संभावित कारण हो सकता है। कारण पूछा गया है साथियों, तो इसका जो कारण है वो है गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या है। अब हम लोग बच्चे को दोष नहीं देंगे, लड़कियों के लिए गणित आवश्यक नहीं है। देखिए, सबको आवश्यक हो, गणित सबके जीवन में उपयोगी है, आवश्यक है, इसमें कोई दुराई नहीं है। यानी हर चीज़ के, चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए शिक्षा में, चाहे शिक्षा हो या फिर किसी विषय की बात की जाए, विषय विशेष की, तो दोनों के लिए आवश्यक है। और ये लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, यह भी निगेटिव यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पर हम लोग 4 के साथ आंसर लगाएंगे, क्योंकि बच्चे को हम लोग यहाँ पर दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपका ये, अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो नहीं ये पूछा गया है तो निगेटिव वाला ऑप्शन भी हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे। तो देखते हैं, यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है, अभिप्रेरणा सही है। यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए मजबूर करती है, यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रियाएँ हैं, यह क्रिया को आगे बढ़ाती तथा उसे दिशा देती है, ये भी सही है। तो ये कह रहा है मजबूर करती है किसके लिए, लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए। तो ये जो है कथन सही नहीं है, ऑप्शन सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद हम लोग मात्र और 10 प्रश्न बचे हैं, उसको भी देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग पूरे अंत तक बने रहिएगा। जैसे ही अप्रेरणा की प्रक्रिया रुकती है तो व्यक्ति की क्रिया भी रुक जाती है, कार्य करने की आवश्यकता भी मर जाती है, एक व दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों सही है, हमारा थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है उनकी सफलता की दर को बढ़ाकर, यदि वे प्रतिभावान हैं तो उनके मार्ग में रुकावटें खड़ी, देखिए रुकावटें खड़ी करने से नहीं होगा, उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न यह है कि स्किनर का अभिप्रेरणा सिद्धांत आधारित है, तो यह आधारित है उपरोक्त दोनों इच्छित व्यवहार की पहचान पर और बाह्य स्पष्ट व्यवहारों जो पुनर्बलन देकर परिवर्तित किए जाते हैं। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न को। एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दंड, कठोर नियमों का स्थापना बिना किसी भेदभाव के, ये तो नहीं करना है। व्यस्त रखने की बात की गई है, यहाँ पर जो सही जवाब सटीक होगा, उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए। और कठोर दिया गया है, तो जितने भी निगेटिव टैग हैं पहले उस ऑप्शन को क्रॉस करिए, आपका आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है,
निम्नलिखित में से कौन से कारक अभिप्रेरक से जुड़े हुए नहीं हैं? रुचि एवं जिज्ञासा, जीवन के लक्ष्य, शारीरिक फिटनेस या फिर मानसिक स्वास्थ्य। तो नहीं ये पूछा गया, शारीरिक फिटनेस यह नहीं है, अभिप्रेरक से जुड़े हुए नहीं है। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है साथियों, कक्षा अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक छात्रों के मन में भय नहीं पैदा करना है, सकारात्मक भाव पैदा करे। तो यहाँ पर देखेंगे जिज्ञासा पैदा करे या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन में भय दिया गया है। तो जिज्ञासा पैदा करे, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका ये, अनुशासन और संस्कार डालने की प्रारंभिक जिम्मेदारी है विद्यालय की, परिवार की, अध्यापक की या फिर अध्यापक और परिवार दोनों की। तो प्रारंभिक पूछा गया है, इसके हिसाब से हो जाएगा हमारा परिवार, क्योंकि प्रारंभिक विद्यालय उसका परिवार ही होता है और परिवार के में ही रहकर बच्चा उन संस्कारों को देखता है, अनुसरण करता है, सीखता है जिस प्रकार उनके परिवार में संस्कार दिखाए जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पुरस्कार एक प्रेरणा है, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, नकारात्मक या फिर सकारात्मक। तो ये जो है आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष, ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों ये, विद्यार्थियों को पुरस्कार देने का उद्देश्य होता है उत्तम गुणों का विकास, प्रलोभन देने की आदत, रिश्वत का अर्थ समझाना। देखिए ये सभी संवेगों को युक्त करना। सही जवाब हमारा ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएगा। जब दो ऑप्शन आप लोग क्रॉस कर देंगे तो दो में से एक आपको जो सटीक लगेगा उसको आंसर आसानी से लगा सकते हैं। एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता? अभिप्रेरित बालक है, नहीं करता यानी कि निगेटिव पूछा गया है। तो सीखने की इच्छा करता है, सीखने में आवेष्टन, आकांक्षा स्तर या फिर समूह से अलगाव। तो अलगाव की बात की गई है यहाँ पर, ऑप्शन फोर सही जवाब हो जाएगा। ये नहीं करता है एक अभिप्रेरित बालक। तो फोर के साथ आंसर लगाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन पर, दंड बालकों पर कैसा प्रभाव डालता है? प्रारंभिकता, सुधारात्मक, अल्पकालिक या फिर बदला प्रेरक। तो यह किस प्रकार का प्रभाव डालेगा? सुधारात्मक। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।